नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, कैसे हैं आप सब? होप सभी लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग चर्चा करेंगे हिंदी के 20 क्वेश्चन जो कि लगभग सभी टीचिंग एग्जाम से लेकर बिहार में जो अभी 2022 की कोर्ट की वैकेंसी आई हुई है उसमें भी पूछी जाती हैं। उसके लिए हम लोग आज मात्र 10 से 12 मिनट में कुल 20 क्वेश्चन हिंदी के, जो कि अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं, बार बार बहुत सारे एग्जामों में पूछे जा चुके हैं, वैसे क्वेश्चन हैं, हम लोग चर्चा करेंगे। आइए शुरुआत करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो आपका अपना चैनल सांडिल्य एजुकेशन को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें जो कि सांडिल्य एजुकेशन के नाम से है। आइए शुरू करते हैं। दुर्गम शब्द का अर्थ: जहाँ जाना कठिन हो, दुर्ग पर जाना, दूर का गम, दुष्टों के लिए गम। दुर्गम, दुर्गम का मतलब साफ है कि जहाँ जाना कठिन हो, मतलब जहाँ जाने में बहुत परेशानी हो, वो दुर्गम होता है। ठीक है। दूर का गम, इसका तो कोई लॉजिक है ही नहीं। उसके बाद आपको आ गया ये दूर का गम, इसका भी कोई लॉजिक नहीं। दुष्टों के लिए गम, इसका भी कोई लॉजिक नहीं है। जिसका बिल्कुल सही आंसर होगा दूर का, जहां जाना कठिन हो। ठीक है। अगला क्वेश्चन, अकल का दुश्मन। अकल का दुश्मन, ऑप्शन शत्रु, बेवकूफ, दुष्ट, होशियार। शत्रु तो अकल का दुश्मन हो नहीं सकता, और दुष्ट लोग तो ऑलरेडी होशियार होते हैं। काफ़ी मतलब एजुकेटेड लोग ही दुष्ट होते हैं, या फिर जो होशियार होते हैं वो भी दुष्ट होते हैं, और होशियार का मतलब होशियार होता ही है। तो इसका साफ सा लॉजिक है कि ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर होगा। ठीक है। मेरा नाम मोहन है, मैं कौन सी संज्ञा है? मेरा नाम मोहन है, मैं कौन सी संज्ञा है? मोहन, मेरा नाम, इनमें से कोई नहीं, या फिर मेरा नाम। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। ठीक है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। थोड़ी देर पहले गए हैं, यह वाक्य किस काल का है? ऑप्शन नंबर 1 भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्यत काल, इनमें से कोई नहीं। थोड़ी देर पहले गए हैं मतलब ऑब्वियस सी बात है कि भूतकाल ही होगा। वर्तमान काल तो होने से रहा, और भविष्य काल की तो कोई बात ही नहीं, क्योंकि थोड़ी देर पहले तो वो चले गए हैं। तो इसका सही आंसर होगा भूतकाल, ऑप्शन नंबर 1। काली गाय अधिक दूध देती है, इस वाक्य में विशेषण है गाय। गाय तो संज्ञा है। दूध, दूध भी सोना चांदी, दूध घी पानी द्रव्यवाचक संज्ञा है। उसके बाद काली और अधिक, देती है, देती है ये भी तो विशेषण है नहीं। तो काली भी विशेषण है, क्योंकि उजली भी गाय होती है, काली भी गाय होती है। गाय दूध भी अधिक भी देती है और गाय दूध कम भी देती है, तो ये दोनों के दोनों विशेषण है। अगला क्वेश्चन, खोज शब्द का पर्यायवाची शब्द है। खोज, पूजा, सोच, ये तो दोनों होने से रहे, तो इसका बिल्कुल सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। ठीक है। आविष्कार, खोज का पर्यायवाची शब्द आविष्कार। मधुकर शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। मधुकर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। भौरा, भौरा मीन्स मधुकर ही होता है। भ्रमर, भ्रमर मीन्स भी मधुकर होता है। हिंग होता है। मधुकर मतलब होता है मधुमक्खी। ठीक है। सबको मधुमक्खी कहते हैं, भ्रमर को भी मधुमक्खी कहते हैं, भौरा को भी कहते हैं, भृंग को भी कहते हैं। बचा ऑप्शन नंबर 4 शहद बेचने वाला। शहद बेचने वाले को कभी हम लोग मधुमक्खी थोड़े ना बोलते हैं, उसको तो शहद वाला बोलते हैं। भानु जोड़ उदय के संधि का रूप है भानुदय, भानोदय, भानुदय और भानुदय। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1। ठीक है। ऑप्शन नंबर 1। इनमें से कौन सा शब्द खेद का विलोम है? खेद मतलब आपको पता ही है, प्रसन्नता, खुशी, हर्ष, ये तो तीनों एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। बचा ऑप्शन नंबर 4, और ऑप्शन नंबर 4 ही बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, धरा का पर्यायवाची शब्द इच्छा, कला, धरती, नभ। धरा मतलब होता है पृथ्वी,
भू, भूमि, धारा, ये सभी हैं धारा के पर्यायवाची शब्द। इच्छा होने से रहा, कला भी नहीं होगा, नभ भी नहीं होगा, तो इसका सही आंसर हुआ ऑप्शन नंबर 3। अभिलाषा का समानार्थी शब्द। अभिलाषा मीन्स इच्छा, चेष्टा। पहला आंसर कला, ये तो होने से रहा। दूसरा इच्छा, ये बिल्कुल सही है। तीसरा धरती, ये भी होने से रहा। और चौथा नभ, नभ मतलब आकाश होता है, तो ये भी होने से रहा। कृष्ण का पर्यायवाची शब्द। कृष्ण मतलब कला, ये कला हो गया है, इसको सही करना होगा, ये काला होगा, ठीक है, यहाँ पे होगा काला, कला नहीं। आप लोग उसको सही कर लीजिएगा, कला हो गया है। इच्छा मतलब पहले ही अब पढ़ चुके हैं, नभ मीन्स आकाश होता है, और धरती का। गगन का पर्यायवाची शब्द। गगन मीन्स होता है आकाश, आकाश का पर्यायवाची शब्द नभ, व्योम, आसमान। तो इसमें चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। बाघ, बाघ का स्त्रीलिंग रूप है, बाघी, बघानी, बाघनी, बघिनी। देखिए ऐसा क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। ठाकुर का स्त्रीलिंग पूछा जाएगा, आपको मिस्त्री का स्त्रीलिंग पूछा जाएगा, आपको हजाम का स्त्रीलिंग पूछा जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चन पे भी आपको बिल्कुल ध्यान देना है, इसको हल्के में नहीं लेना है। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 4, बाघिणी, ठीक है। वचन बदले। एक ऋषि 10 डैश डैश डैश, मतलब एक ऋषि के लिए ऋषि होगा तो 10 के लिए क्या होगा, ऋषियाँ, ऋषिएं, ऋषियों। देखिए तीनों के तीनों ऑप्शन गलत हैं, सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1, जो कि बिल्कुल सही है। व्याकरणित हिंदी में कितनी काल है, मतलब पूछा जा रहा है कि व्याकरण वाली हिंदी में कितने काल है। वैसे भी काल 3 हम लोग पढ़े हैं, कैसे भी घुमा के पूछ ले, चाहे परीक्षा में प्रश्न जैसे भी घुमा के पूछे, हम लोग का एक ही आंसर होगा, काल मात्र 3 होते हैं। 2, 1 और 4 देख के और व्याकरणित देख के हम लोग को कंफ्यूज नहीं होना है, बिल्कुल 4 ऑप्शन होगा, ठीक है। हेमा मालिनी एक सफल नटी है, वह नृत्य भी करती है, इस वाक्य में सर्वनाम है। सर्वनाम, सर्वनाम की परिभाषा से ही आपको साफ व्यतीत होता है, संज्ञा के बदले जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उसे सर्वनाम कहते हैं। तो हेमा मालिनी ऑप्शन नंबर 1, ये भी गलत है क्योंकि ये संज्ञा है। ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 3, 1, ये भी सर्वनाम नहीं है। और सफल, सफल तो विशेषण है, ये भी नहीं है सर्वनाम। तो ऑप्शन नंबर 2 यही सही है, वह सर्वनाम है। शेर दहाड़ता है, यह वाक्य कौन सी क्रिया का उदाहरण है। शेर दहाड़ता है, यह वाक्य कौन सी क्रिया का उदाहरण है। सकर्मक, अकर्मक, द्विकर्मक, इनमें से कोई नहीं। ये ऑप्शन होगा आपको सकर्मक का, ठीक है, नहीं सॉरी अकर्मक का। क्या और किसको से क्वेश्चन करने पे अगर सही जवाब मिलता है तो सकर्मक, नहीं मिलता है तो अकर्मक। क्या दहाड़ता है, किसको दहाड़ता है, सही ऑप्शन नहीं मिल रहा है इसलिए अकर्मक है। गृह शब्द का तद्भव। तद्भव मतलब संस्कृत से जो शब्द जैसे ज्यों के त्यों ले लिए गए उसे तद्भव कहते हैं। और तद्भव तत्सम के संस्कृत से ज्यों के त्यों जो शब्द लिए गए उसे तत्सम कहते हैं। और तत्सम के बिगड़े रूप यानी बदले रूप को तद्भव कहते हैं। तो गृह एक संस्कृत का शब्द है जिसका तद्भव रूप घर होता है। गेह कोई शब्द नहीं है। और ग्रह में पृथ्वी होता है, मंगल, ये बुध, शुक्र, शनि, ये सब ग्रह हैं जिस पे हम लोग रहते हैं। लेकिन गृह का तद्भव रूप जो है घर है। दूरदर्शी शब्द का अर्थ जिसको दूर का नहीं दिखता, ऐसा तो होता नहीं है। जिसे दूर जाने से दिखता हो, ऐसा भी नहीं हो। जिसमें यहाँ पे उस उनकी की जगह दूर की बात सोच लेने की सूझ हो, उसे दूरदर्शी कहते हैं। ठीक है, तो आज हम लोगों ने 20 क्वेश्चन चर्चा किया। सेशन आपको कैसा लगा कमेंट करें, बताएं क्या क्या इम्प्रूवमेंट करना है। वैसे भी मेरा चैनल नया है तो आप लोग सपोर्ट करिए। और वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि इस पे आपको डेली बाय डेली वीडियो मिलते रहेंगे। बिहार कोर्ट के लिए पूरा तैयारी हम लोग कराएंगे। बिहार में जो प्यून की वैकेंसी आई है, स्टेनोग्राफर की वैकेंसी आई है, क्लर्क की वैकेंसी आई है, उसकी पूरी तैयारी हमारे द्वारा कराई जाएगी इस चैनल से। और सीटेट
और जितने भी टेट एग्जाम ऑल ओवर इंडिया में कंडक्ट किए जाते हैं सबकी तैयारी हिंदी, मैथ, रीजनिंग, जनरल स्टडीज़ और इंग्लिश की तैयारी इस चैनल के माध्यम से कराई जाएगी। चलिए दोस्तों, अभी इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, धन्यवाद।